हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने परसेंटेज से रिलेटेड काफ़ी बेसिक लेवल से लेकर के कुछ स्टैंडर्ड लेवल तक गए थे और हमने आपके साथ डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं। आइए उसी पैटर्न पे कुछ और नए क्वेश्चंस हैं और कुछ टाइप्स आते हैं परसेंटेज के, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं लास्ट क्लास का, ताकि आप उसका यूज कर सके आगे। हम लोगों ने बात किया था प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट क्या होता है? जब भी कोई चीज हम कम पर खरीदे और ज्यादा पर बेचे, यानी बेचते समय हम पहले जितने पे हमने खरीदा था हम उससे ज्यादा पे बेचेंगे तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? लाभ, यानी हमारे को प्रॉफिट कहलाएगा। बट ज्यादा पे खरीदो और कम पे बेचो, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? हमारे को लॉस, यानी हानि हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सब बातें हमने लास्ट क्लास के अंदर कर लिया था। अब बात करते हैं आगे। साथ साथ हमने दो केस भी देखे थे, एक हमारा अमाउंट का केस था और एक हमारा वैल्यू का केस था। उन दोनों ही केस में हमने देखा था और समझा था। मैंने आप लोगों को बताया था अमाउंट के केस में हम लोग सीपी पे निकालते हैं और वैल्यू के केस पे एसपी को बेस मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। इसमें कुछ नए प्रकार के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना है एबी फॉर्मूला। एबी फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो क्या बोला जाता है बेटा, जब भी किसी वस्तु पर दो बार लगातार कोई घटना घटे, यानी कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, उस पर लगातार दो बार घटना घट जाए, यानी पहले एक बार घटे और फिर दोबारा उसके ऊपर कोई घटना घट जाए, उस कंडीशन में हम एबी फॉर्मूले का यूज करते हैं। कोई एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि कोई एक जीन्स है जिसका रेट पहले 10% बढ़ा और फिर कुछ समय बाद 20% और बढ़ गया, तो हमसे ये पूछा जाएगा कि उसका टोटल प्राइस कितना बढ़ा है। तो इस कंडीशन को कहते हैं, इस कंडीशन को हम एबी फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपका जो सैलरी है पहले मंथ 20% से इंक्रीज किया, अगले मंथ 40% से इंक्रीज कर गया, तो आपका न्यू सैलरी क्या होगा? अब आपका नई जो सैलरी है वो कितना अधिक हो चुका होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग जो है एबी फॉर्मूला से करते हैं। एबी फॉर्मूला बहुत आसान फॉर्मूला है जिसके मदद से हम कभी भी किसी वस्तु पर दो घटना के घटने के कारण जो इंपैक्ट पड़ेगा उसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। कैसे? तो इसके लिए फॉर्मूला है कि ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी, और ए इंटू बी को हम 100 से कर देंगे डिवाइड और टोटल के बाहर लगा देंगे परसेंट का साइन। ध्यान रखिएगा, अब ए क्या है? ए जो हमारा पहली बार इंक्रीज हुआ होगा या पहली बार कोई घटना पे इंपैक्ट पड़ा होगा। बी क्या है? बी का मतलब होता है जो दूसरी बार घटना पे इंपैक्ट पड़ा होगा। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना आप लोगों को कि जरूरी नहीं है कि दोनों ही केस में बढ़ेगा। हो सकता है दोनों ही केस में बढ़ जाए, हो सकता है एक बार बढ़े एक बार घटे, हो सकता है दोनों बार घट जाए। तो कंडीशन कुछ भी बन सकता है, बट हमेशा ध्यान रखिएगा एबी फॉर्मूला तब हम यूज करेंगे जब लगातार दो बार घटना घटे किसी भी वस्तु के ऊपर। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके मदद से आप लोग को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं एरिया ऑफ सर्कल का। अब होता क्या है, एरिया ऑफ सर्कल के अंदर मान लीजिए आपसे कोई बोल देगा कि भाई रेडियस में जो है चेंजेस आया है, ठीक है, रेडियस में चेंजेस आया है। तो बोल दिया गया सपोज दैट कि रेडियस में 10% से इंक्रीज हुआ है, यानी बढ़ा है। तो अब यहां पर दिक्कत क्या होता है, बच्चा सोचता है कि भाई एक ही बार तो बढ़ा है तो हम इसमें क्यों एबी फॉर्मूला लगाएं। तो बेटा ध्यान रखो, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जिसको हम क्या लिखते हैं? पाई इंटू आर। यहां पर आर कितने बार आ गया? आर दो बार आ गया, तो एक बार यहां पर भी इंपैक्ट पड़ गया, एक बार यहां पर भी इंपैक्ट पड़ गया, तो पड़ा ना दो बार इंपैक्ट। इसको हम ए बोल देंगे, इसको हम बी बोल देंगे। तो बच्चे सोचते हैं क्या कि इस बार इंपैक्ट दो बार नहीं पड़ा है, बट बेटा ऐसा नहीं है। जब भी हम एरिया ऑफ सर्कल की बात करेंगे तो सिर्फ एक ही बार क्यों ना रेडियस में चेंजेस आए, उसका मतलब एरिया पे है कि दो बार इंपैक्ट पड़ चुका है, क्योंकि रेडियस उसमें दो बार यूज किया जाएगा। तो आइए एक क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है कोई सर्कल है जिसके रेडियस में 10% से
इंप्रूवमेंट हुआ यानी 10% बढ़ा है, तो कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल में, उसके एरिया में कितना वृद्धि होगा। तो मैंने आपसे अभी फॉर्मूला बताया था कि ए और बी देख लो कि ए और बी कितना है आपके पास। ए और बी आपका दोनों ही रेडियस होगा, क्यों कि हमने पीछे इसके बारे में बात किया था। देखिए हमने यहां पर आपको बताया था कि जब भी हम एरिया की बात करते हैं तो सिर्फ रेडियस में एक बार चेंज आने के कारण से आपके रेडियस में 2 बार चेंजेस आ चुका होता है। इसी कारण से हम लोग एरिया ऑफ सर्कल में एक बार रेडियस में चेंज होने के बावजूद भी डबल इंपैक्ट को मानते हैं और ए बी फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, हम ए बी फॉर्मूला को यूज करेंगे। कैसे, मैंने कहा था a प्लस बी, तो यानी 10 प्लस 10 प्लस ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड करना था 100 से, और हमने कहा था इसके बाहर क्या लगा देंगे, परसेंट का साइन। तो भाई देखो 10 और 10 कितना हो गया, 20, और यहां पर 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 1। तो कितना हो गया हमारे पास टोटल मिला करके 20 और 1 21%। तो इसे कहते हैं बेटा ए बी फॉर्मूला से। इसका मतलब जब हमारे रेडियस पे 10% से बढ़ा है तो उस कंडीशन में जो उसका एरिया है वो हमारा 21% इंक्रीज हो जाएगा। आओ अगले क्वेश्चन को देखते हैं, समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है किसी बुक का कीमत पहले 10% बढ़ा और दूसरी बार 20% बढ़ गया। देखो बेटा, यानी ए कितना हो गया, इस बार ए हो गया हमारे पास 10% और हमारे पास बी कितना हो गया, बी हो गया हमारे पास 20%। अब वो कह रहा है कि बुक की कीमत में कितना परिवर्तन होगा। तो सिंपल सी बात है, ए बी फॉर्मूला यूज कर लो। क्या, 10% प्लस 20%। नॉर्मली बच्चा क्या करेगा, भाई 10% पहले बढ़ा, 20% बाद में बढ़ा, भाई 30% बढ़ा, टिक करो आंसर। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में 30% भी होगा, बट आपने पहले कैलकुलेट करना है फिर निकालना है। बच्चा 20 और 10 30 को ऐड करके टिक मार देता है, ऐसा आप लोगों ने नहीं करना है। सोच समझ के पहले निकालिए, उसके बाद जाकर के आपने टिक मारना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 20 और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 इंटू 20 अपॉन में 100 और बाहर क्या लग जाएगा हमारे पास, परसेंट का साइन। तो यहां पर देखिए 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 10 और 20 कितना हो गया हमारे पास, 30 प्लस 2 यहां पर, तो टोटल हमारे पास बन गया 30 प्लस 2 32%। क्लियर बच्चे? आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे समझ में आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कहता है आपकी सैलरी में पहले 20% वृद्धि हुआ, यानी भाई ए हमारा हो गया कितना 20, फिर कह रहा 10% कमी हो गया। देख लो इस बार, यानी ए तो हो गया 20% वृद्धि और बी हो गया कमी, तो इस बार बी हमारा -10 हो चुका है। तो सैलरी में क्या परिवर्तन आएगा, तो सैलरी में क्या परिवर्तन आएगा, देखिए यहां पर सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ए प्लस बी बोला था, तो ए कितना है हमारे पास 20, बट बी कितना है हमारे पास -10 है, क्योंकि कमी आया है। देखो -10 है, कमी आया है, तो हम क्या करेंगे -10, और फिर क्या करते थे, ए बी को मल्टीप्लाई करते थे। तो जब हमारे पास ए बढ़ा है तो ये प्लस में है और बी घटा है तो माइनस में है। तो प्लस और माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा साइन किसका रहता है, नेगेटिव का रहता है। तो हम क्या लगाएंगे, -20 इंटू 10 अपॉन में 100, बाहर में परसेंट का साइन। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 20 में से 10 गया तो कितना बचेगा 10, और 10 में से यहां पर कितना बचा, 2 बचा है, तो 2 गया तो कितना बचेगा, 10 में से 2 गया तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 8%। यानी हमारा सैलरी सिर्फ और सिर्फ 8% ही इंक्रीज करेगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन कहता है किसी त्रिभुज की भुजा में पहले 10% की वृद्धि हुई तो उसके एरिया में कितना परिवर्तन आएगा। अब देखो भाई, जैसे ही त्रिभुज बोल दिया जाए तो अब हमें पहले यह समझना जरूरी है कि त्रिभुज कौन सा त्रिभुज हम लोग यहां पर लेंगे। तो देखो नॉर्मली जो त्रिभुज होते हैं, ट्रायंगल्स होते हैं, वो आपके 3 होते हैं। एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक होता है स्केलेन ट्रायंगल। अगर हम तीनों की बात करें तो उस कंडीशन में सबसे पहले की बात करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज, यानी जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। हम अगला बात कर ले जिसको हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, जिसके 2 साइड बराबर होते हैं, और इसे कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज, जिसके कोई भी साइड बराबर नहीं होते हैं। तो इस कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा वो कौन सा ट्रायंगल है। तो उसमें तो बता नहीं रखा है। इस क्वेश्चन को देखो आप,
यहां पर बता रखा है कि कौन सा ट्रायंगल, नहीं बस बोल दिया है किसी भी त्रिभुज की भुजा। तो हमेशा ध्यान रखिए, आप लोग हमेशा क्या मान के चलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी आप यहां पर समबाहु त्रिभुज को मान करके चलेंगे, क्योंकि यहां पर आगे डिटेल नहीं दिया है, हमेशा यही दे रखा होगा, आपको ऐसे ही मानना है। तो इस कंडीशन में इसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों को पता होगा, √3/4 साइड का स्क्वायर, √3/4 साइड का स्क्वायर। तो इसीलिए अब देखो यहां पर एक बार अगर साइड पे इंपैक्ट पड़ा तो साइड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि साइड एरिया पे 2 बार इंपैक्ट पड़ जाएगा, क्योंकि साइड स्क्वायर है तो उसका मतलब क्या है, साइड 2 बार होगा वहां पर। तो तुमने यहां पर देखो क्या लिखा है कि किसी त्रिभुज की भुजा में 10% परिवर्तन आया, तो साइड में 1 बार परिवर्तन आया है, लेकिन जब हम एरिया की बात करेंगे तो हमारे एरिया में 2 बार परिवर्तन आया, क्योंकि इसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर। तो फिर से यहां पर क्या बन जाएगा हमारा ए बी फॉर्मूला। तो ए बी फॉर्मूला क्या कहता था कि a + b और प्लस a × b अपॉन में 100। तो देखो यहां पर a और b दोनों ही क्या हो जाएगा 10, तो मैं लिख सकता हूं 10 + 10 प्लस, अब a × b को मल्टीप्लाई, यानी 10 और 10 को मल्टीप्लाई, 100 से क्या कर देंगे डिवाइड, बाहर लगा देंगे परसेंट का साइन, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, क्या बचा 10 + 10 20 और प्लस यहां बचा है 1, तो हमारे पास हो गया 20 + 1 21%। क्लियर है बच्चे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आपको यहां पर कुछ बातें बेसिक समझना होगा। बेसिक बात यह है बेटा कि अब जो है वही क्वेश्चंस लगेगा, ए बी फॉर्मूला वाला ही लगेगा, बट उसका पैटर्न चेंज हो जाता है। इस पैटर्न पे आपको ध्यान देना है, क्या कि बोल देगा कि अगर मान लो आपको खर्चा बराबर करने के लिए, यानी आप कुछ कंडीशंस दे दिया जाएगा, उस कंडीशन में बोलेगा आपको कि आपको खर्च में बराबर ही रखना है, खर्चा आपको बदलना नहीं है, जितना आप पहले खर्च करते थे उतना ही दोबारा जब करोगे तभी भी उतना ही खर्च करोगे, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो होता क्या है, अब कॉमन सेंस वाली बात है, अगर कीमत बढ़ेगा और आपको खर्च नहीं बढ़ाना है तो आप क्या कर दोगे, खपत कम कर दोगे, यानी उस चीज को कंज्यूम करना कम कर दोगे, यूज करना कम कर दोगे। इसी के उल्टा अगर हम बात कर लें, अगर कीमत बढ़ जाता है तो क्या कर दोगे, उस चीज का और ज्यादा कंजम्पशन करने लग जाओगे, और ज्यादा खपत करने लग जाओगे। सीधा सा एग्जांपल है भाई, अगर आपको 100 रुपए का कोई सामान मिल रहा था तो मान लो आप 1 किलो खरीद रहे थे, अब आपको वही सामान 50 रुपए का मिलेगा तो आप क्या करोगे, 2 किलो खाओगे कि नहीं खाओगे, यानी तो वही चीज यहां पर बोला गया है कि खर्च में कोई भी चेंजेस नहीं करना है, आपको बस फोकस किस चीज पे करना है कि अगर कीमत बढ़ेगा तो हमारा कंजम्पशन कम होगा और कीमत घटेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा। यहां पर एक पॉइंट वाली बात है, हमें क्या देखना है, ध्यान रखिएगा कि मूल्य में कितना % बढ़ा है, मूल्य का मतलब प्राइस, प्राइस में कितना चेंजेस आया है, तो या तो प्राइस बढ़ा होगा या तो प्राइस घटा होगा। तो बस हमें इतना ही क्वेश्चन के अंदर नोट करना है कि मूल्य बढ़ा है या घटा है। क्यों, क्योंकि सेकंड चीज तो खुद ही पूछ लेगा, अगर मूल्य बढ़ा है तो कहेगा कि भाई खपत कितना कम करे, और अगर मूल्य घटा है तो पूछेगा खपत कितना बढ़ा दे। तो बस हमें बस ये देखना है कि मूल्य में कितना % से बढ़ा है या कितना % से घटा है, मूल्य के अलावा किसी दूसरे चीज पे आप लोगों ने ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। आइए क्वेश्चन से समझते हैं। अब होता क्या है कि बच्चा सवाल पढ़ता है और ट्रिक सेट करना स्टार्ट कर देता है, बट आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, पहले क्वेश्चन को समझना है। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। यहां पर बोला गया टमाटर के मूल्य में कितना % वृद्धि हो रहा है, 10% वृद्धि हो रहा है, टमाटर का मूल्य 10% बढ़ गया। अब बोल रहा है कि कोई व्यापारी अपने खपत को कितना कम करेगा, देखो मूल्य बढ़ा तो कॉमन सी बात है क्या होगा, खपत कम होगा, तो उससे क्या हो, उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो बेटा इस कंडीशन में आप लोगों ने यह बात देखना है कि हमारे को कीमत में कितना इंप्रूवमेंट आया है, प्राइस में कितना वृद्धि हुआ है, तो प्राइस में 10% का इंप्रूवमेंट हुआ है। मैंने आपसे पहले ही बोला था, बस हमें इसको देखना है कि हमारे कीमत पे कितना बढ़ा है या कीमत कितना घटा है। तो यहां पर हमारा कीमत में 10% का इंप्रूवमेंट हुआ है, 10% बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। तो बेटा इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, देखिए जरा, आपने सिंपल सा करना है, जितना बढ़ा है वो ऊपर लिखना है और नीचे क्या करना है, जितना बढ़ा उसको 100 में
प्लस कर देना है, जितना बढ़ा उसको 100 में प्लस कर देना है, और अगर घटता तो 100 में से माइनस कर देते। यहां पर हमारा 10 बढ़ा है तो मैं क्या कर दूंगा, 100 में 10 को जोड़ दूंगा, तो कितना हो जाएगा 110, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से और परसेंट का साइन लगा दो। इतना ही हमारा खर्च को हमें, अगर हम नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो खपत को इतना हमें बढ़ाना पड़ेगा। अब इसको काट लो, 0 से 0 कट गया तो कितना आ जाएगा 100/11%, जिसको हम लिख सकते हैं 9:1/11 रेशियो। क्लियर बच्चे? इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक्सपेंस नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो अपने खपत में हमारे को इतना कमी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस बढ़ चुका है। आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कहता है आलू के मूल्य में 100% वृद्धि हुआ। बस मैंने कहा था मूल्य पे फोकस करो भाई, 100% बड़ा है मूल्य, तो क्वेश्चन अपने आप ही आपसे क्या पूछेगा, खपत में कमी। सीधी बात है, अगर मूल्य बढ़ता है तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, खपत में कितना कमी आए, ताकि क्या हो, उससे खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। मैंने आपसे क्या बोला था कि ऊपर क्या लिखना है, जो बढ़ा है, तो क्या बढ़ा है, मूल्य बढ़ा है, कितना बढ़ा है 100%, तो मैं ऊपर लिख दूंगा 100। मैंने कहा था नीचे क्या करते हैं, 100 में ऐड करके लिखो, जो बढ़ा हो 100 में ऐड करके लिखो। तो 100 में अगर 100% बढ़ा है तो कितना हो जाएगा, 100 + 100 200, तो नीचे आ गया 200। मल्टीप्लाई किससे करने को कहा था, 100 से, और परसेंट का साइन लगा दो, जो कट रहा है उसे काट दो, 00 से 00 कट गया, 2 से काटेंगे तो 50 बार में हमारा कट जाएगा, तो आंसर आ गया हमारा 50%। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम खर्च को नहीं बढ़ाना चाहते हैं तो हमें खपत में 50% से बढ़ाना पड़ेगा। यानी अगर आपका कीमत 100 रुपए बढ़ जाता है तो आपको खपत ज्यादा करना पड़ेगा, कितना 50%, अगर आप कोई खर्चा नहीं करना चाहते हैं। अच्छा आओ इसको जरा हम प्रैक्टिकली समझाते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि वाकई में क्या ऐसा होता भी है या बस हम क्वेश्चन करने में लगे पड़े हैं। तो आओ इसको एक बार प्रैक्टिकली क्वेश्चन से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में गए, आपको 100 रुपए के हिसाब से, कितने के हिसाब से, 100 रुपए पर केजी के हिसाब से कोई वस्तु मिल रहा था, तो आप उस वस्तु को कितना खरीद पाएंगे, अगर आप मान लो 100 रुपए खर्च करना चाहते हो, आप कितना खर्च करना चाहते हो 100 रुपए, और मार्केट में गए तो 100 रुपए पर केजी मिल रहा था, तो आप कितना ले पाएंगे, पहले तो आप ले पाते 1 केजी। अब मैंने क्या बोला था क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन के अंदर देखो आपने बोला, हम लोगों ने लगाया था कि 100% की वृद्धि होगी। अच्छा पहले से ही हमारा जो प्राइस है वो 100 है, अगर 100% बढ़ जाता है तो 100 रुपए 100% बढ़ जाएगा तो कितना नया प्राइस हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो चलो भाई 200 हो जाएगा, 200 रुपए पर केजी चल रहा होगा मार्केट में प्राइस। अब बताओ तुम 100 रुपए ही खर्च करना चाहते हो, यानी 100 रुपए लेके गए हो मार्केट, अब 200 रुपए किलो मिल रहा वही सामान, तो तुम कितना लोगे, आधा केजी लोगे भाई। तो तुम ये बताओ कितना तुमने खपत को कम कर दिया, कितना तुमने खपत को कम कर दिया, 1 केजी खपत को से तुम अब जा चुके हो आधे केजी खपत पे। इसका मतलब तुम्हें 50% अपने खपत को कम करना पड़ा। यानी ये प्रैक्टिकली बात है। देखो जो क्वेश्चन में हमने बात किया था, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 100% हम बढ़ाएंगे तो हम अपने खपत को कितना कम करेंगे, तो हमने क्या पता लगाया था कि 50%। यानी हम जब 50% अपने खपत को कम करेंगे तभी जाकर खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर है बच्चे? आइए एक और क्वेश्चन से समझते हैं इसको। भाई देखो गुलाब जामुन का बात कर लेते थोड़ा सा, कि गुलाब जामुन के मूल्य में 50% कमी आया। मैंने सीधा बोला आपसे, बस एक ही बात पकड़ो, मूल्य में कमी हो रहा है, मूल्य में वृद्धि हो रहा है, मूल्य में कमी हो रहा है, मूल्य में वृद्धि हो रहा है। देखो यहां पर क्या हो रहा है, मूल्य में कमी हो रहा है, तो कमी हो रहा है तो इसका मतलब मैं ऊपर क्या लिखूंगा, कमी को लिखूंगा, तो ऊपर लिख दिया कमी। नीचे मैंने कहा था क्या कि 100 में अगर वृद्धि हो तो ऐड करो, अगर कमी हो तो माइनस करो। यहां पर क्या हुआ है, कमी हुआ है, तो 100 में कम कर देंगे। 100 में कितना कम करेंगे भाई, कितना कम हो रहा है यहां पर 50%, तो 100 में से 50 कम कर दो तो कितना बचेगा 50। मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 से, और लगाते हैं परसेंट का साइन। 50 से 50 कट गया तो आंसर कितना आ गया 100%। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मूल्य 50 रुपए से कम, 50% से कम हो जाएगा तो हम लोग खपत कितना बढ़ा देंगे 100%। यानी जितना पहले लेते थे उसका अब दोगुना लेने लग जाएंगे, ताकि हमारे खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। आओ एक एग्जांपल से समझते हैं जरा। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट में जाते हो गुलाब जामुन लेने के लिए, तो गुलाब जामुन जब जाते हो लेने के लिए तो उस टाइम पे
आपको 300 रुपए के हिसाब से गुलाब जामुन मिलता है पर केजी। तो आपने 1 केजी ले लिया क्योंकि 300 रुपए आपके पास था। भाई 300 रुपए आपके पास हो तो आप कितना ले लोगे? 1 केजी ले लोगे, क्योंकि 300 रुपए आप खर्च करना चाहते हो और 300 रुपए आपको किलो मिल रहा है। अब वहीं पर रेट आपको क्वेश्चन ने बोला था कि 50% कम हो जाए। क्या बोला था? रेट 50% कम हो जाए, यानी आधा हो जाए। तो 300 रुपए था तो अब कितना हो जाएगा? 150 रुपए किलो आपको मिलने लग जाएगा। जब 150 रुपए किलो मिलने लग जाएगा तो आपको 300 रुपए खर्च करना है भाई। तो आप कितना खाओगे? आप 2 किलो ना ले लोगे इसको। आपने क्या कर दिया? जितना पहले लेते थे 1 केजी, अब वहीं पर खा रहे हो 2 केजी। तो आपने कितना बढ़ा दिया? सीधा डबल बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? बिल्कुल, हमने सीधा अपना खर्च जो है, खपत जो है 2 गुना कर दिया। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में देखो क्या था कि जैसे ही हमारा मूल्य में 50% का कमी होगा तो हमारे खपत में 100% से वृद्धि हो जाएगा, ताकि हमारे खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है बच्चे, आओ एक और बेहतरीन एग्जांपल से समझते हैं ताकि आपको क्लियर ही हो जाए। देखो क्या बोल रहे हैं? गुलाब जामुन के मूल्य में 100% की कमी। सीधा दिमाग में ठोक लो। मैंने कहा था कि मूल्य में कमी है या मूल्य में वृद्धि है, इसको देखना है। क्या हो रहा है? यहां पर मूल्य में कमी हो रहा है। मैंने कहा था जो हो, कमी हो या ज्यादा हो, उसको ऊपर लिखो। भाई लिख दो 100 को ऊपर। मैंने कहा था नीचे क्या करना है? 100 में से अगर वृद्धि हो तो ऐड कर दो, कमी है तो माइनस कर दो। तो 100 में यहां पर क्या हो रहा है? कमी हो रहा है, तो 100 में से 100 को माइनस कर देंगे। 100 में से 100 को माइनस कर देंगे, क्या बचेगा बताओ? 0 बचेगा। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से, और परसेंट का लगाएंगे साइन। अब यहां पर किसी भी चीज को 0 से डिवाइड मारते हैं तो आप सभी जानते हो क्या निकलता है? इनफाइनाइट। इस कंडीशन में क्या निकला? इनफाइनाइट, यानी हम अपने खपत को कितना बढ़ाएंगे? इनफाइनाइट। पता ही नहीं है कितना बढ़ाएंगे। क्यों भाई? 100% का कमी हो गया मूल्य में। कोई भी चीज पहले से 100% कम हो जाए मतलब क्या होता है? वो फ्री हो गया। फ्री में क्या होता है? इंसान दबा के खाना स्टार्ट करता है। एग्जाम्पल ले लो आप शादी का। शादी में जाते हो, वहां पर गए, गुलाब जामुन प्लेट में मिल रहा है, 1 प्लेट लिए, 2 प्लेट लिए, दबा बाल्टी के बाल्टी खा जाते हो। क्यों? क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी मूल्य में अगर 100% कमी आएगा तो उस कंडीशन में हमारा खपत क्या है? भाई हम जितना चाहें उतना खपत कर सकते हैं। कौन होता है रोकने वाला? क्योंकि सामान क्या मिल रहा है? फ्री मिल रहा है। ठीक है बच्चे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि मान लो, अब देखो यहां पर एक पॉइंट समझ लेना बेटा क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही बोला कि बच्चा क्या करता है? क्वेश्चन देखता है, सीधा फॉर्मूला सेट, क्योंकि सर जी ने कहा था जो कमी हो या ज्यादा हो ऊपर लिखो और नीचे 100 में से उसको प्लस या माइनस करो और 100 से मल्टीप्लाई या परसेंट का साइन। ध्यान रखना, यहीं पे बच्चा मार खाया था। क्वेश्चन को पहले समझो। जितने भी क्वेश्चन थे अब तक वो सारे परसेंट में दे रखे थे। अब की बार परसेंट में ना दे करके रुपये में दे दिया। तो पहले हम रुपये को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, तब जाकर के हमारा क्वेश्चन उस पैटर्न पे बनेगा, फिर जाके हमारा फॉर्मूला सेट होगा। तो देखिए क्या बोलता है? पपीता पिछले महीने 50 रुपए पे मिल रहा था, अब 75 रुपए पे मिल रहा है। भाई 50 पे मिल रहा था, अब 75 रुपए मिल रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा कि मूल्य वृद्धि हुआ है। तो मूल्य वृद्धि कितना परसेंट हुआ है? परसेंट में निकालो, क्योंकि क्वेश्चन हम परसेंट में लगाते हैं। तो देखते हैं भाई कि कितना परसेंट जो है हमारा प्राइस में इंक्रीज हुआ है, हमारा प्राइस कितना परसेंट से बढ़ा है। तो देखो कितना परसेंट से बढ़ा है। तो मैंने आप लोगों को याद करो, सबसे पहले क्लास में जो मैंने आप लोगों को बताया था क्या करने का, कि दोनों के बीच में देखना है कि गैप कितना है। तो बताओ 50 और 75 के बीच का गैप कितना हो गया? 25। फिर मैंने कहा था नीचे लगाओ कि कंपेयर किससे कर रहे हैं, कंपेयर किससे कर रहे हैं। तो आप यहां पर देख रहे होगे कि कंपेयर किससे किया जा रहा है? कंपेयर पिछले अमाउंट से किया जा रहा है, क्योंकि 50 था वही तो 75 हो गया ना। तो पहले से कितना बढ़ गया है? पहले से कितना बढ़ गया है? तो पहले क्या था? पहले हमारा 50 था, तो नीचे क्या आ जाएगा? 50, और गुने में क्या लगाते थे आप लोग? 100, और परसेंट का साइन लगाते थे। तो भाई 50 इसको काटोगे 2 बार में, 2 से 100 को काटोगे तो 50 आ जाएगा। तो यानी हमारा यहां पर क्या आ गया? 50%। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे प्राइस में इंक्रीज कितना हुआ है? 50% का हुआ है, यानी कीमत बढ़ा है 50% यहां पर। अब क्वेश्चन हमारा बना है उसी फॉर्मेट पे जो अब तक पढ़ रहे थे। तो अब क्वेश्चन को कैसे पढ़ोगे कि मान लो पपीते की कीमत में जो है 50% वृद्धि हो गया, तो उपभोक्ता अपनी खपत को कितना कम करेगा कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन ना आए। तो सिंपल सी बात है
कि आपको क्या फॉर्मूला बताया था मैंने कि कम हो या ज्यादा हो उसको ऊपर लिखने का। तो यहां पर क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, उसको ऊपर लिखूंगा, 50 को मैं ऊपर लिखूंगा। नीचे मैंने कहा था कि क्या करने का आप लोगों को, 100 में से प्लस या माइनस कर दो, अगर बढ़ा है तो प्लस करो, घटा है तो माइनस करो। यहां पर क्या हुआ है, कीमत में वृद्धि हुआ है, तो कीमत बढ़ेगा तो 100 में ऐड कर दो, तो 100 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 150। और मैंने कहा था मल्टीप्लाई कर देने के लिए किससे, 100 से, और परसेंट का लगा दो साइन यहां पर। तो भैया देखो काट के आंसर कितना आता है, 50 से काटोगे 150 को तो 3 बार में, तो हमारा कितना आ गया, 100/3%, जिसको आप लोग क्या लिखोगे, 33 1/3%। बोलो क्लियर हुआ। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना साथ यूं ही बनाए रखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सके। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपका भी भला हो और उनका भी भला हो सके। थैंक यू वेरी मच। बाय, टेक केयर, सब खैर, एंजॉय योर लाइफ।